सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रैंकेस वेंटिलेशन के बारे में। क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या है, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या है, और अदर डिटेल्स के बारे में। मतलब पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन या क्रैंकेस वेंटिलेशन में मतलब फ़र्क क्या है, इसको लगाया कहाँ जाता है, एक्चुअली किसके कारण यूज़ होता है क्रैंकेस वेंटिलेशन, ये सब कुछ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ क्रैंकेस वेंटिलेशन? क्रैंकेस वेंटिलेशन है क्या? तो पहले हम समझते हैं कि क्रैंकेस वेंटिलेशन को रखा क्यों जाता है या फिर क्रैंकेस वेंटिलेशन नाम आया क्यों है। तो क्रैंकेस वेंटिलेशन का मतलब यह है क्रैंकेस को वेंटिलेट करना या फिर क्रैंकेस में जो हवा या फिर गैसेस है उसको खाली कर देना। ठीक है ना? तो क्रैंकेस वेंटिलेशन का मतलब यही है कि देखिए कि जब इंजन में पावर प्रोड्यूस होता है मतलब एयर और फ्यूल के कॉम्बशन के मदद से, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद या पावर स्ट्रोक का जो स्टार्टिंग फेज़ है उस समय पे जो कॉम्बशन होता है या ब्रस्ट होता है, उस टाइम पे जो एक्सपेंशन गैसेस वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो गैस क्या होता है, बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर किसके अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर। तो वो गैस क्या करना चाहता है, वो गैस जो पिस्टन का रिंग है, ठीक है, तो वो पिस्टन के रिंग के जो पिस्टन में रिंग में जो हम लोग गैप रखते हैं, जो मैं पिस्टन रिंग वाले वीडियो में मैंने बताया था, पिस्टन रिंग वाले जो गैप होते हैं जिसको एक्सपेंशन कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है जिस गैप को, तो उस गैप के थ्रू क्या आ जाता है वो कॉम्बशन गैस के किसके अंदर अंदर आ जाता है, वेंटिलेशन के अंदर। ये देखिए इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना, ये वाला वेंटिलेशन के अंदर आ जाता है। तो फिर सॉरी, मतलब ये वाला क्रैंकेस के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर इसको हमें निकालना चाहिए। निकालना क्यों चाहिए? जब कॉम्बशन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन सा मतलब पार्टिकल्स हो सकता है, नाइट्रोजन, वाटर। वाटर क्यों होता है? आप तो बोलोगे कि वाटर इतने टेम्परेचर में मतलब वहाँ पर वेपर बन जाना चाहिए। वाटर तभी आता है जब उसके अंदर एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो के अंदर कॉन्डेंस होता है, वहाँ पर गैस कॉन्डेंस होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट होता है वहाँ पर। तो नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एसिड पार्टिकल्स रहता है, ठीक है ना। सल्फर क्यों रहता है? सल्फर इसलिए रहता है क्योंकि फ्यूल के अंदर सल्फर का कॉन्टिनेंट ज़्यादा रहता है, इसीलिए सल्फर भी वहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है ना, कॉम्बसन गैस में। तो ये कॉम्बसन गैस कहाँ से लीक करता है? पिस्टन रिंग के अंदर लीक करके क्रैंकेस के अंदर आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कहाँ पर, इंजन में, ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल उस मदद से क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब मिक्स हो जाएगा किसके साथ, वाटर और ये सब गैस के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से क्या होगा, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो विस्कोसिटी रेटिंग है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, विस्कोसिटी, फिर डाइवर्सिटी, ऑयल सेपरेटर्स, लुब्रिकेटिंग फिल्म, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ख़राब होने लगेगा। इंजन ऑयल ठीक से काम नहीं करेगा, रबिंग होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंकेस वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। तो ये क्रैंकेस वेंटिलेशन कहाँ पर इंस्टॉल होता है? क्रैंकेस वेंटिलेशन इंस्टॉल होता है इंटेक मैनिफोल्ड में। इंटेक मैनिफोल्ड में क्यों इंस्टॉल होगा? क्योंकि ऑयल जो है, इंजन ऑयल जो है, वो किसके सिस्टम से नीचे की तरफ आता है, पिस्टन रिंग के नीचे से। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से आता है, ठीक है ना। इंजन ऑयल ऊपर जाता है तो फिर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही आएगा। लेकिन गैस क्या होगा, जो कॉम्बसन गैस, वो कॉम्बसन गैस कोई ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं मानता ना। वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो फिर वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसके कारण ही हम लोग इनटेक मैनिफोल्ड में मतलब लगाते हैं। तो क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या होता है, रिमूव ऑल द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द क्रैंकेस व्हिच लीक पास थ्रू द पिस्टन रिंग्स, ठीक है ना। ये डाइल्यूशन होने से या एसिड फॉर्मेशन बनाने से मदद रोकता है, ठीक है, क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। तो अभी जो है क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम काम करता कैसे है, तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम और पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम, पीसीवी सिस्टम, जहाँ पर पीसीवी वाल्व लगा रहता है, दोनों सिस्टम अलग अलग है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा है जहाँ पर बोलते हैं पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन और क्रैंकेस वेंटिलेशन सेम ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सब फलाना डिमका बहुत कुछ बोलने लगते हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रैंकेस वेंटिलेशन और पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है ना। पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन में क्या होता है, जो ब्लो बाई गैस होता है वो ब्लो बाई गैस कहाँ पर, मतलब मैं कैसे काम करता है मैं अभी बताता हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। तो उसको क्या क्या करते हैं, वो जो ब्लो बाई गैस है उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कत ये आता है कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन रेट है, एयर पॉल्यूशन रेट, वो एयर पॉल्यूशन रेट मतलब बढ़ रहा था। ठीक है ना, BS3 गाड़ियों में। तो BS4 गाड़ी में क्या किया गया है, उसके बाद से पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया। ठीक है ना। तो जो अनवांटेड गैस है उसको फिल्टर करके हम लोग क्या किस में डालते हैं, फिर इंटेक मैनिफोल्ड में। इंटेक मैनिफोल्ड में डालने से क्या होगा, रिच मिक्सचर या फिर जो जितना भी कॉम्बसन बचा है या फिर गैसेस वहाँ पर है, अगर कोई ज़रूरत होगा तो इंटेक मैनिफोल्ड में या फिर पीसीबी वाल्व से फिल्टर होकर उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे फिल्टरेशन करने के बाद। ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है, इसके लिए मैंने आज बताया इस वाला वीडियो में। पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम ऑटोमोबाइल इंजन में यूज़ होता है, वो बहुत साल पहले यूज़ होता था BS3 गाड़ियों में। ठीक है ना। इसको एक फेजिंग मतलब एक सिस्टम के थ्रू कांस्टेंट एयर प्रेशर के मदद से इसको वेपर को कहाँ निकल जाता है, कॉन्डेंस करके इंजन ऑयल तक नहीं पहुँचाया जा सकता था। तो कॉन्डेंस आउट एंड डाइल्यूट द इंजन ऑयल। ठीक है ना। तो वाटर वेपर क्या करता है, तो इट consists of phasing through the crankcase, a constant stream of air which picks up and carries away most of the fuel vapor। ठीक है ना। तो फिर इस मतलब ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि एयर आ रहा है कहाँ पर, इंजन के थ्रू, एक पैसेज के थ्रू आ रहा है। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ द कार मूविंग के मतलब विपरीत साइड से आ रहा है, और एयर आउट हो रहा है एक चेम्बर की मदद से। तब पहले वाला गाड़ी में आप लोग देखना कि हम लोग यूज़ करते थे, जब नीचे की तरफ, गाड़ी के नीचे की तरफ एक लाइन यूज़ करते थे, उसको हम बोलते थे कि इसको एक्स्ट्रा लाइन यूज़ किया जाता है। तो वो लाइन इसी कारण से यूज़ किया जाता है कि क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम अच्छे से हो। जब एयर आ रहा है इसके मदद से, ठीक है ना, तो और ब्रीदर कैप से बाहर निकल रहा है, तो फिर उस साइड में क्या होगा, द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द क्रैंकेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द व्हीकल एंड द मूविंग पिस्टन एंड द फैनिंग एक्शन ऑफ द क्रैंकशैफ्ट। ठीक है ना। तो फिर इसमें से क्या होगा, ये वाला जो जितना भी गैस है उसको कॉन्डेंस करके क्या कहाँ लेके जाएगा, एकदम एटमॉस्फेयर में। इसीलिए एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा था BS3 मॉडल्स में। तो यही है क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। तो हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम को लेके हम जल्दी आ रहे हैं इस वीडियो, मतलब इस यूट्यूब चैनल में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।